दोस्तों, भारत और रूस को एक और झटका लगा है और सबसे बड़ी बात, भारत से कई ज्यादा बड़ा झटका इस समय लगा है रूस को। जी हाँ, क्योंकि रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन ने कर दिया है खतरनाक वाला खेला। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत ने जो Mi-35 हेलीकॉप्टर्स रशिया से खरीदे थे, कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद वो अफगानिस्तान को डोनेट कर दिए गए थे, कुल 4 की संख्या में। तो उसी में से एक हेलीकॉप्टर तालिबानियों ने वहां से हड़प लिया, उन्हें चुरा लिया। और दोस्तों, ये सच में बड़ी बुरी बात थी। अमेरिका के भी कई सारे हथियार तालिबानियों द्वारा हड़प लिए गए थे। लेकिन दोस्तों, अब एक सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। जी हाँ, इसी अफरा तफरी में, जी हाँ, ये जो इस समय अफगानिस्तान के अंदर कंडीशंस क्रिएट हुई है, इसी का फायदा उठाते हुए, वहां के भ्रष्टाचारी लोगों का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने अपनी वायुसेना का एक विमान भेजा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से इसी हेलीकॉप्टर Mi-35 को चुरा लिया है। या अगर पूरा हेलीकॉप्टर नहीं भी चुराया हो तो इसके कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स चुरा लिए गए हैं। जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि भला यूक्रेन को इसके पार्ट्स चुराने की जरूरत क्या है। तो आप ये सब तो जानते ही होंगे कि जब रशिया सोवियत यूनियन था, उस समय यूक्रेन भी उसका एक पार्ट था। लेकिन बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया और यूक्रेन अलग अलग हो गए। अब दोस्तों, इन लोगों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ हथियारों का भी बंटवारा हुआ। कई सारे हथियार, मैक्सिमम हथियार इवन मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के पास कॉमन है। जो बाद में रशिया बनने के बाद डेवलप किए वो अलग है, लेकिन सोवियत यूनियन के ज़माने के मैक्सिमम हथियार यूक्रेन के पास भी मौजूद है। तो इसी तरह का एक हेलीकॉप्टर भी उसके पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स यूक्रेन में नहीं बनते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स ग्राउंडेड हो चुके थे। तो इन्हीं को दोबारा खड़ा करने के लिए यूक्रेन ने चली है ये चाल, जिसमें उसे बड़ी आसानी से कामयाबी मिलनी ही थी, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना के अंदर करप्शन कूट कूट कर भरा हुआ था। आपने देखा ना, ये जो हार मिली अफगानिस्तान को, ये इसी करप्शन की बदौलत मिली है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है कि यूक्रेन ने ऐसा कुछ किया हो। मैं आपको बता दूं कि ये दावा खुद रशियन मीडिया के द्वारा किया गया है। अब रशिया की मीडिया अगर इतना बड़ा दावा कर रही है तो यकीनन कोई ना कोई सच्चाई इसमें हो सकती है। उन्होंने तो डायरेक्टली लिख दिया है कि भैया चोरी कर लिया है Mi-35। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चालबाजी हुई है। इसलिए दोस्तों, इस तरह के देशों को अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हथियार देने चाहिए ही नहीं जिनकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।